ये क्या? जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में जहां पुजारियों की भीड़ 56 भोग लगा रही है, वहां साक्षात भगवान जगन्नाथ की काठ लकड़ी की विशाल मूर्ति ने अचानक अपना चेहरा क्यों मोड़ लिया? पुजारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ब्रह्मांड के नाथ किसी बात से रूठ गए हैं, या फिर मंदिर के बाहर जिसे अछूत कहकर पुजारियों ने धक्के मारकर निकाल दिया था, उसी गरीब की बांसुरी की धुन सुनने के लिए भगवान ने अपना मुंह फेर लिया है? सुनिए भगवान के निस्वार्थ प्रेम की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। जय जगन्नाथ दोस्तों, दिव्यपुरी के एक और रुला देने वाले अध्याय में आपका स्वागत है। आज की कथा सुनकर शायद आपकी आंखों के आंसू न रुकें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जब दुनिया समाज के नियमों और जात पात के नाम पर किसी को ठुकरा देती है, तो हमारा दीन बंधु जगन्नाथ कैसे उसके लिए सारे नियम तोड़ देता है। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे 2 बेहद खास सवाल पूछूंगा। जो भी भक्त कमेंट में सबसे सही और भावुक जवाब देगा, उसे हमारी टीम की तरफ से अगले वीडियो में एक स्पेशल शाउट आउट और एक खास सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। चलिए भगवान की इस अद्भुत लीला में प्रवेश करते हैं। पूरी नगरी में एक बेहद गरीब और नीची जाति का बालक रहता था। समाज के लोग उसे अछूत मानते थे। उसे न तो गांव के कुएं से पानी पीने की अनुमति थी और न ही किसी मंदिर में जाने की। लेकिन उस बालक के हृदय में केवल एक ही छवि बसी थी, महाप्रभु जगन्नाथ की। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, बस एक सूखी बांस की बांसुरी थी। वह दिन भर उसी बांसुरी पर भगवान के भजन बजाता रहता था। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि वह अपने सखा जगन्नाथ के दर्शन करे। वह डरते डरते जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार तक पहुंच गया। वहां से उसे नीलचक्र और भगवान की ध्वजा दिखाई दे रही थी। उसने खुशी से अपनी बांसुरी निकाली और भगवान के लिए एक मीठी धुन बजाने लगा। लेकिन तभी वहां खड़े पुजारियों की नजर उस पर पड़ गई। अरे मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तेरी परछाई से हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। भाग यहां से। पुजारियों ने उसे धक्के मारकर और पीटकर वहां से भगा दिया। बेचारा बालक रोता हुआ मंदिर के बिल्कुल पीछे एक दीवार के कोने में जाकर बैठ गया। उस बालक ने रोते हुए अपनी बांसुरी होठों पर रखी और ऐसी दर्द भरी धुन बजाई मानो वह अपने जगन्नाथ से कह रहा हो, हे नाथ, क्या आप भी मुझे अछूत मानते हैं? क्या मेरे लिए आपके द्वार हमेशा बंद रहेंगे? सवाल 1। दोस्तों, अब आप ही बताइए, जो भगवान इंसान नहीं बल्कि एक जानवर गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे बचाने आ सकते हैं, क्या वे अपने इस गरीब भक्त की पुकार नहीं सुनेंगे? जल्दी से वीडियो रोकिए और कमेंट में बताइए कि क्या भगवान जगन्नाथ को अब कुछ चमत्कार करना चाहिए। अच्छे जवाब वाले को सरप्राइज मिलेगा। उधर मंदिर के गर्भगृह में संध्या आरती का समय हो गया था। मुख्य पुजारी सोने की थाली में 56 भोग लेकर महाप्रभु को अर्पित कर रहे थे। लेकिन आज कुछ अजीब हो रहा था। भगवान को न तो मंत्र सुनाई दे रहे थे, न आरती की ध्वनि। उनका ध्यान तो मंदिर के पीछे से आ रही उस बांसुरी की दर्द भरी धुन पर था। और तभी गर्भगृह में एक ऐसा भयंकर चमत्कार हुआ जिसने पुजारियों के होश उड़ा दिए। साक्षात भगवान जगन्नाथ की जो विशाल काठ की मूर्ति सदियों से सीधे सामने देख रही थी, उस मूर्ति ने धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे की दीवार की तरफ मोड़ लिया। पुजारी डर के मारे पछाड़ खाकर गिर पड़े। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। महाप्रभु ने अपना मुंह फेर लिया। पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। आरती रुक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान रूठ क्यों गए। यह खबर तुरंत गजपति राजा तक पहुंची। राजा नंगे पैर दौड़ते हुए गर्भगृह में आए। उन्होंने देखा कि सच में भगवान का चेहरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। राजा रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे महाप्रभु, क्या अपराध हो गया हमसे? क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई? तभी मंदिर के भीतर एक रहस्यमयी आकाशवाणी गूंजी। हे राजा, तुम्हारे इन पुजारियों ने मेरे सबसे प्रिय सखा को धक्के मारकर मंदिर के पीछे भगा दिया है। जब मेरा भक्त मुझे सामने से नहीं देख सकता, तो मैं उसकी बांसुरी सुनने के लिए खुद पीछे मुड़ गया हूं। राजा और सारे पुजारी तुरंत मंदिर के पीछे की दीवार की तरफ दौड़े। सवाल 2। दोस्तों, क्या भगवान के दरबार में कोई जात पात होती है?
एक बार साक्षात लक्ष्मी जी ने भी तो एक झाड़ू लगाने वाले के घर भोजन करके पुजारियों का घमंड तोड़ा था ना। कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ अगर आप मानते हैं कि भगवान के लिए सब बराबर है। जब राजा मंदिर के पीछे पहुंचे तो देखा वह गरीब बालक फटे कपड़ों में बैठा रोते रोते बांसुरी बजा रहा है। राजा ने दौड़कर उस बालक को अपने सीने से लगा लिया। मुझे क्षमा कर दो बेटा, तुम्हारे इसी निर्मल प्रेम के कारण भगवान ने अपना चेहरा मोड़ लिया है। राजा ने पुजारियों को फटकार लगाई और घोषणा की कि जगन्नाथपुरी में आज से कोई जात पात नहीं होगी। भगवान के लिए जो अपने कर्म से शुद्ध है वही सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने खुद उस बालक का हाथ पकड़ा और उसे गर्भगृह में ले गए। जैसे ही वह बालक भगवान के सामने पहुंचा और उसने मुस्कुराकर अपनी बांसुरी बजाई, साक्षात जगन्नाथ जी की मूर्ति अपने आप फिर से सीधी हो गई। दोस्तों, यह है हमारे महाप्रभु की लीला। इंसान जन्म से नहीं, अपने कर्म और भक्ति से बड़ा होता है। भगवान को न तो आपकी दौलत चाहिए और न ही आपकी ऊंची जाति, उन्हें बस आपका निर्मल प्रेम चाहिए। अगर भगवान के इस निस्वार्थ प्रेम ने आपके हृदय को छू लिया है तो मैंने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब कमेंट में जरूर दें। बेस्ट कमेंट को मिलेगा हमारा खास सरप्राइज। इस वीडियो को हर सनातनी के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल दिव्यपुरी को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ,